गुड आफ्टरनून। टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट द बेसिक इन्वेस्टमेंट्स और उसकी मैं आपको आज 15 पॉइंट्स बताऊंगा। तो आप 15 पॉइंट्स को एक बार देख लीजिए एक एक करके। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड्स होते हैं जैसे कि एक तो होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि आपको हर मंथली देना पड़ता है, और दूसरा होता है आपका लम सम। और जो आगे आपके पास है वो ELSS होता है जिसमें कि टैक्स सेविंग होता है, एक नॉन टैक्स सेविंग होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड में आपने लगाना है। एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट इज़ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में भी EIP आता है। EIP होता है आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्लान, और वो एवरी मंथ आप उसमें डाल सकते हैं स्टॉक्स में डायरेक्ट। और दूसरा होता है कि आप लमसम एक बार में अपने आप डाल सकते हैं उसमें एक ही बार में। तो दो ऑप्शंस होती हैं इसके अंदर, और इसमें कोई टैक्स सेविंग नहीं होता शेयर मार्केट में। सो द थर्ड इन्वेस्टमेंट इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए आपको 5 ईयर्स की जो फिक्स्ड डिपॉजिट होती है उसके लिए आपको 5 ईयर्स के चाहिए। 5 ईयर्स आपको उसको रखना पड़ेगा लॉक इन पीरियड, तभी आपका वो टैक्स सेविंग में जाएगा। और चौथा आता है आपका जो हाई रेटेड होती हैं, हाई रेटेड आपकी जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स हैं जिसमें कि आपको 9.5% मिलता है, उसमें आपको कोई टैक्स सेविंग नहीं होती। एंड द नेक्स्ट इज़ फिफ्थ वन, दैट इज़ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड में आपको 8.5% फिक्स मिलता है, और इसमें भी टैक्स सेविंग होता है, और ये आपको एवरी ईयर मिलेगा। और नेक्स्ट इज़ PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसमें आपको 8.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और टैक्स सेविंग भी है ये, और फिर आपका टैक्स भी सेव होता है। एंड द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें आपका 15 ईयर्स का बाउंडेड पीरियड होता है, जिसमें 7.5 ईयर्स में 7.5 साल के बाद आप हाफ अमाउंट अपना निकाल सकते हैं। ये इसके कुछ रूल्स हैं, तो ये इसके बारे में। एंड द नेक्स्ट इज़ गोल्ड। आप गोल्ड को दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं, एक ETF के थ्रू ले सकते हैं, पेपर पे ले सकते हैं, ऑन पेपर आप गोल्ड ले सकते हैं। जो भी आपका रेट होगा उसके हिसाब से आपको बढ़ता जाएगा, और फिजिकल भी ले सकते हैं और वो भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इज सिल्वर। सिल्वर भी आप सेम चीज़ है। सिल्वर में आपका या तो आप फिजिकल ले लीजिए, या फिर आपका जो है ऑनलाइन पोर्टल पे भी आप ले सकते हैं, जैसे डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा इसके लिए। एंड द नाइन्थ इज़ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ये 50 लाख 30 लाख इतने अमाउंट का ये होता है। इसमें ये मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट है, तो इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको फिर लोन भी जो आपने लेना है, जो भी इसमें होगा वो उसके हिसाब से होगा। नेक्स्ट इज़ 10th इज़ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में होता है एक तो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, और लाइफ इंश्योरेंस भी आपकी जो है ना 3 टाइप्स की होती है। जैसे कि एक मनी बैक पॉलिसी हो गई, एक हो गई आपकी यूलिप पॉलिसी, और एक हो गई आपकी एंडोमेंट प्लान्स। एक बच्चों के प्लान्स, अलग अलग प्लान्स होते हैं। यूलिप प्लान्स होता है जो कि शेयर मार्केट के लिंक्ड होता है। तो इसमें एक पॉलिसी आती है LIC की, जिसमें कि जीवन आनंद। तो जीवन आनंद आप लीजिए। जीवन आनंद में आपको टर्म प्लान भी मिल जाएगा, और आपको 15 ईयर्स तक की पॉलिसी होती है, तो 15 ईयर्स आपको पे करना है। उसके बाद अगर आपकी जो पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आपका जो है ये टर्म लाइफ की तरह एक्ट करेगा। फिर आपको टर्म लाइफ लेने की ज़रूरत नहीं है, कि दिस इज़ टर्म लाइफ प्लस लाइफ इंश्योरेंस ऑल्सो। सो हमारा 10th पॉइंट हो गया है। एंड 11th पॉइंट इज़ लाइक, इसमें अब 11th पॉइंट आता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस का। तो हेल्थ इंश्योरेंस में आपको ये इसमें टैक्स सेविंग भी होता है, और ये ज़रूरी भी है कि कभी कुछ हो जाता है तो फिर आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा है वो कंपनी उठा लेती है। तो यही है इसके बारे में। नेक्स्ट इज टैक्स सेविंग भी होता है। और 12th आता है हमारा नंबर डोनेशन। डोनेशन मतलब कि आपको किसी इंस्टीट्यूट में या किसी संस्था में आपने कुछ डोनेट कर दिया, तो डोनेट करने से क्या होगा कि आपका जो टैक्स सेविंग होगा 100% टैक्स सेविंग होगा। जैसे 2000 आपने डोनेट किया तो 2000 आपका टैक्स सेव हो जाएगा। जैसे 10,000 किया तो 10,000 आपका टैक्स सेव हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में एक RD प्लस FD आती है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं कि FD पे आपका 8.5% का इंटरेस्ट होता है, और RD जो है उसकी इंटरेस्ट से एक RD खोली जाती है, और RD में आपका ये जो इंटरेस्ट है आपका FD से आया है उसको इन्वेस्ट करा जाता है, और जो RD में आपका जो इंटरेस्ट है उसको ऐड हो जाता है, और आपका डबल इंटरेस्ट हो गया। एक तो FD से हो गया, एक RD से हो गया, तो दो डबल इंटरेस्ट यू विल गेट। एंड द नेक्स्ट इज NSC। 14th इज NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। ये भी पोस्ट ऑफिस की इन्वेस्टमेंट है। ये 6 ईयर्स में डबल हो जाता है मनी, डबल योर मनी इन 6.5 ईयर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज होम लोन। अगर आप कहीं से होम लोन ले लेते हैं तो भी आपका ये एक तरह से टैक्स सेविंग हो जाता है। तो ये आपकी जो ये सब बताई हैं मैंने पॉलिसीज, तो इसके बारे में आप देख लीजिए। ये मेरे हिसाब से तो आपको ना थोड़ा थोड़ा जैसे 10% 5% एक चार्ट है
इस चार्ट के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए थोड़ा थोड़ा सब पे, ताकि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाए। जब आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा तो पोर्टफोलियो आपका रिस्क विल बी वेरी लेस व्हेन योर पोर्टफोलियो इज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में आपका रिस्क कम हो जाता है। तो आज का मेरे को यही बताना था वीडियो। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, रिसीव द नोटिफिकेशन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक यू।